ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। श्लोक 46। यदि माम प्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यो स्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं युद्ध से बिल्कुल हट जाऊंगा तो शायद ये दुर्योधन आदि भी युद्ध से हट जाएंगे, कारण कि हम कुछ चाहेंगे ही नहीं, लड़ेंगे भी नहीं, तो फिर ये लोग युद्ध करेंगे ही क्यों। लेकिन फिर भी जोश में भरे हुए तथा हाथों में शस्त्र धारण किए हुए ये धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग सदा के लिए हमारे रास्ते का कांटा निकल जाए, वैरी समाप्त हो जाए, ऐसा सोचकर सामना ना करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दें तो उनका वह मारना मेरे लिए हितकारक ही होगा, कारण कि मैंने युद्ध में गुरुजनों को मारकर बड़ा भारी पाप करने का जो निश्चय किया था, उस निश्चय रूप पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। उस पाप से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मतलब है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं भी पाप से बचूंगा और मेरे कुल का भी नाश नहीं होगा। जो मनुष्य अपने लिए जिस किसी विषय का वर्णन करता है उस विषय का उसके स्वयं पर असर पड़ता है। अर्जुन ने भी जब शोकग्रस्त होकर 28वें श्लोक से बोलना आरंभ किया तब वे उतने व्याकुल नहीं थे जितने वे अब हैं। पहले अर्जुन युद्ध से विरक्त नहीं हुए, पर शोकग्रस्त होकर बोलते बोलते अंत में वे युद्ध से विरक्त हो जाते हैं और बाण सहित धनुष का त्याग करके बैठ जाते हैं। भगवान ने ये सोचा कि अर्जुन के बोलने का वेग निकल जाए तो मैं बोलूं, यानी बोलने से अर्जुन का शोक बाहर आ जाए, भीतर में कोई शोक बाकी ना रहे, तभी मेरे वचनों का उस पर असर होगा। इसलिए भगवान बीच में कुछ नहीं बोले। अब तक अर्जुन ने अपने को धर्मात्मा मानकर युद्ध से हटने में जितनी दलीलें युक्तियां दी हैं, संसार में रचे बसे लोग अर्जुन की उन दलीलों को ही ठीक समझेंगे और आगे भगवान अर्जुन को जो बातें समझाएंगे उनको ठीक नहीं समझेंगे। इसका कारण ये है कि जो मनुष्य जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति की, उस श्रेणी की बात को ही वे ठीक समझते हैं। उससे ऊंची श्रेणी की बात वे समझ ही नहीं सकते। अर्जुन के भीतर पारिवारिक मोह है और उस मोह से ढके होने के कारण ही वे धर्म की, साधुता की बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। इसीलिए जिन लोगों के अंदर पारिवारिक मोह है उन लोगों को ही अर्जुन की बातें ठीक लगेंगी। लेकिन भगवान की दृष्टि जीव के कल्याण की तरफ है। उसका कल्याण कैसे हो, भगवान की इस ऊंची श्रेणी की दृष्टि को लौकिक दृष्टि वाले लोग समझ ही नहीं सकते। इसलिए वे भगवान की बातों को ठीक नहीं मानेंगे, बल्कि ऐसा मानेंगे कि अर्जुन के लिए युद्ध रूपी पाप से बचना ही ठीक था। बल्कि भगवान ने उनको युद्ध में लगाकर ठीक नहीं किया। वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया है, बल्कि उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य रूप से स्वतः प्राप्त हुआ था, इसलिए युद्ध का विचार तो अर्जुन का खुद का ही था। वे स्वयं ही युद्ध में प्रवृत्त हुए थे, तभी वे भगवान को निमंत्रण देकर आए थे। लेकिन उस विचार को अपनी बुद्धि से अनिष्ट कारक समझकर वे युद्ध से विमुख हो रहे थे, यानी अपने कर्तव्य के पालन से हट रहे थे। इस पर भगवान ने कहा कि ये जो तू युद्ध नहीं करना चाहता, ये तेरा मोह है। इसलिए समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हुआ है उसका त्याग करना उचित नहीं है। कोई बद्री नारायण जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे दिशा भ्रम हो गया, यानी
उसने दक्षिण को उत्तर और उत्तर को दक्षिण समझ लिया। इसलिए वह बद्रीनारायण की तरफ ना चलकर उल्टा चलने लग गया। सामने से उसको एक आदमी मिल गया। उस आदमी ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? वह बोला बद्रीनारायण। वह आदमी बोला कि भाई बद्रीनारायण इधर नहीं है, उधर है, आप तो उल्टे जा रहे हैं। अतः वह आदमी उसको बद्रीनारायण भेजने वाला नहीं है, लेकिन उसको दिशा का ज्ञान कराकर ठीक रास्ता बताने वाला है। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है, युद्ध नहीं कराया है। स्वजनों को देखने से अर्जुन के मन में ये बात आई थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ना योत्स्य। ऐसा दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में आया है। पर भगवान का उपदेश सुनने पर अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। करिष्ये वचनम तव 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में ऐसा कहा गया है, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। अर्जुन के इन वचनों से यही सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। वास्तव में युद्ध होना अवश्यंभावी था, क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसको कोई भी टाल नहीं सकता था। स्वयं भगवान ने विश्व रूप दर्शन के समय अर्जुन से कहा है कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ और सबका संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए तेरे युद्ध किए बिना भी ये विपक्ष में खड़े योद्धा लोग बचेंगे नहीं। ऐसा 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में आया है। इसलिए ये नरसंहार अवश्यंभावी था। ये नरसंहार अर्जुन युद्ध ना करते तो भी होता। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो जिन्होंने माँ की आज्ञा से द्रौपदी के साथ अपने सहित 5 भाइयों का विवाह करना स्वीकार कर लिया था, वे युधिष्ठिर तो माँ की युद्ध करने की आज्ञा से युद्ध अवश्य करते ही। भीमसेन भी युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्होंने कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। द्रौपदी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर मेरे पति कौरवों से युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता, भाई और मेरे 5 पुत्र तथा अभिमन्यु कौरवों से युद्ध करेंगे। इस तरह ऐसे कई कारण थे जिससे युद्ध को टालना संभव नहीं था। होनी को रोकना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और कर्तव्य से हटकर अपना पतन कर सकता है। तात्पर्य है कि मनुष्य अपना इष्ट अनिष्ट करने में स्वतंत्र है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान कराकर मनुष्य मात्र को उपदेश दिया है कि उसे शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहना चाहिए, उससे कभी हटना नहीं चाहिए। पहले के श्लोक में अर्जुन ने अपनी दलीलों का निर्णय सुना दिया। उसके बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और उनको एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करें। एक अच्छा जीवन जीने में भगवद गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें। अपने बच्चों और जानने वालों के साथ इसे शेयर करें।